ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फर्दर टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो बच्चा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के डिफरेंसेस पढ़े थे, बट इस वीडियो में आप लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 तरह की होती हैं। नाम से स्टार्ट करेंगे। पहली कौन सी होती है बच्चा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। उसको फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अच्छा बच्चा, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तीसरी कौन सी होती है बच्चा? थर्ड वन इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिक movement, and next is thigmotropic movement। देखो बच्चा, ये 5 तरह की मूवमेंट है। पहली है फोटोट्रॉपिक। देखो बच्चा, नाम बता रहा है, फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शनल। तो दैट मीन्स द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। तो मैं यहां क्या लिख सकती हूं ब्रैकेट में? इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। मेरे ख्याल से इस क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट आता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब बच्चा सबको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट आता है बच्चा जियो मीन्स अर्थ। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्या आता है बच्चा? कीमोट्रॉपिक। कीमो मीन्स केमिकल्स। तो द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स केमिकल movement or the movement or the directional movement of plant in response to chemicals। देखो बच्चा, ये 4 नाम आप लोगों को लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतने इजी होते हैं। वैसे भी नाम सुनते हैं तो समझ में आ जाते हैं। सिर्फ एक लास्ट आपको ध्यान रखना होता है, दैट इज थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to touch के response में। Okay students, next we will discuss the phototropic movement। phototropic movement means what? अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। This is the directional movement of plant in response to सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट में डायरेक्शनल मूवमेंट हो, उसको देखो फोटोट्रॉपिक। तोड़ देना इस वर्ड को। फोटो मीन्स सनलाइट, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बच्चा? शूट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट। शूट्स किस साइड जाती हैं बच्चा? लाइट की तरफ जाती हैं। तो दैट इज शो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट शो करती हैं बच्चा? पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। और अगर मैं बात रूट्स की करूं तो रूट्स मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से दूर जाती हैं। तो कैसा मूवमेंट शो करती हैं? दैट इज शो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। कि इनमें कैसा मूवमेंट होता है? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब मैं टुवर्ड्स जाऊं तो पॉजिटिव, अवे जाऊं तो नेगेटिव।
Okay student, next topic we will discuss the activity to study phototropic movements in plants. Plants में phototropic movement आप कैसे समझेंगे? First of all you have to take a potted plant. बच्चा potted plant का मतलब सबको पता होता है, एक pot में लगा हुआ plant. हम कभी भी potted plant कब लेते हैं? जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह move करना होता है. Second क्या कहता है? Keep it in a dark room where sunlight can enter only from वन साइड. देखो बच्चा, आप उसको किस में रखेंगे? आप उसको एक डार्क रूम में रखेंगे जहां पर सनलाइट सिर्फ एक जगह से एंटर कर सके. अच्छा बच्चा, आफ्टर 15 to 20 days, 15-20 दिन बाद बच्चा, वी विल ऑब्जर्व दैट shoots will move towards the light. ये भी अभी मैं बता चुकी हूँ बेटा, बस मैं रिपीट कर रही हूँ. And roots will move away from the light. शूट लाइट की तरफ और रूट लाइट से दूर चली जाएगी. अभी बच्चा इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. इमेजिन करो यहाँ पर क्या, यहाँ से एक साइड से क्या आ रही थी? सनलाइट आ रही थी. हमने क्या करा था बच्चा? एक पॉटेड प्लांट लगाया था जो कि ऐसे स्ट्रेट उग रहा था. ठीक है. अब थोड़े दिन बाद, नीचे इसकी रूट्स थी यहाँ पे, थोड़े दिन बाद क्या होगा बच्चा? रूट्स इस साइड चली जाएंगी और शूट्स हल्की सी इस साइड बेंड हो जाएंगी. तो दैट मीन्स शूट विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट एंड रूट विल बेंड अवे फ्रॉम द सनलाइट. मेरे ख्याल से देख के समझ में आ गया होगा बच्चा मैं क्या समझाना चाह रही हूं. तो आप इसमें मेंशन करेंगे शूट्स मूव टुवर्ड्स द सनलाइट and roots move away from the sunlight. अब बच्चा, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि ऐसा क्यों होता है. तो बच्चा ऐसा होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लांट. देखो सपोज समझना ध्यान से, एक डायग्राम है छोटा सा, उसकी हेल्प से समझेंगे. इस साइड से सनलाइट आ रही थी और यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी? दिस इज द शूट ऑफ द प्लांट. एक चीज समझना बच्चा कि रूट में बिल्कुल अपोजिट होगा. अब आप एक चीज देखो, जैसे ही सनलाइट इस प्लांट के ऊपर, शूट के ऊपर गिरी, सनलाइट में प्लांट में एक क्या था बच्चा? प्लांट में एक हार्मोन था नोन एज ऑक्सिन, and that oxygen will move towards the darker side. देखो ऑक्सिन की लाइट से नहीं बनी, ऑक्सिन लाइट इस साइड आ रही थी तो ऑक्सिन अंधेरे की तरफ चला गया, शेडो की तरफ चला गया. तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट. अब क्या हुआ बच्चा? ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि वो ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ को एनहांस करता है. तो इस साइड क्या होगी? ग्रोथ ज्यादा. बेटा बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि मैम इस साइड ग्रोथ ज्यादा होगी ना तो प्लांट इस तरफ झुक जाएगा. नहीं बेटा, ग्रोथ इस साइड ज्यादा होगी तो प्लांट इस तरफ झुकेगा. देखो ध्यान से देखना, अगले डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा कैसे. सब समझो, ये प्लांट इस साइड बेंड हो गया, इसमें ग्रोथ हुई और बेंड हो गया. और ऑक्सीजन किस साइड था?
डार्कर साइड। तो अब आप खुद डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करो बेटा, ये साइड लंबी है या फिर ये साइड लंबी है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन वाली साइड लंबी है, तो जिस साइड लंबा हुआ बेटा वेट की वजह से अपोजिट साइड बेंड हो जाएगा। सो द शूट्स विल मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। अच्छा, अभी इसी एक्टिविटी को आगे कंप्लीट करेंगे। तो बेटा ये क्यों हुई ये एक्टिविटी, हमने कहा कि भैया शूट्स किस साइड चली जाएंगी, भैया शूट्स विल मूव टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट। अगर कोई पूछेगा क्यों, तो आप बताओगे दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द सनलाइट। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, सनलाइट से दूर चला गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चा, ऑक्सीजन कॉज ग्रोथ ऑफ द प्लांट so shoots will move towards the light। शूट किस साइड चली जाएंगी बच्चा, लाइट की तरफ चली जाएंगे। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर है। अच्छा बच्चा, अगला टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक नाम डिस्कस करेंगे। द नेम इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ध्यान से देखना प्लीज, नाम से समझ आ रहा है। हाइड्रो मीन्स वाटर, दैट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर के लिए कैसी मूवमेंट हो, डायरेक्शनल, मतलब क्या तो पानी की तरफ या पानी से बेटा दूर। अब देखो, रूट्स शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। देखो बच्चा, रूट्स में कैसी मूवमेंट होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, दैट इज मूव टुवर्ड्स द वाटर। किस साइड जाती है बच्चा, पानी की तरफ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।